नमस्कार, बिहार तक देखा है आप और मैं हूं शुभम। देखिए, इस वक्त हम हाई कोर्ट के अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के मूर्ति के पास है और यहाँ राहुल गांधी जी थोड़ी देर के अंदर जो है पहुँचने वाले हैं और वोटर अधिकार यात्रा का यहाँ से विधिवत जो है समापन होगा। लगातार जो है 17 तारीख से 1 तारीख तक जो है वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से राहुल गांधी पैदल मार्च करते हुए डाक बंगला होते हुए यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास माल्यार्पण कर इसका जो है विधिवत समापन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनके समर्थन में जो है पटना हाई कोर्ट के जो वकील हैं हाथों में संविधान लेकर के जो राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि हाथों में जो है संविधान लेकर के और राहुल गांधी जी के समर्थन में आज यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका क्या कुछ मानना है, आज यहाँ हाथ में संविधान लेकर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हाई कोर्ट के सामने अंबेडकर मूर्ति पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं। पूरे देश में क्रांति ला दिए हैं, पूरे संविधान की रक्षा के लिए पूरे संविधान के रक्षा के लिए वो निकले हुए हैं। हम लोग हाई कोर्ट के अधिवक्तागण उनके समर्थन में है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक प्रति भेंट करना चाहते हैं, जिस संविधान को बचाने के लिए वो निकले हुए हैं। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। देश एक बार पुनः गुलाम होने जा रहा है और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने बिहार से की है। इसलिए हम लोग बिहार की सभी अधिवक्तागण पटना उच्च न्यायालय के उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। उन्हें संविधान भेंट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि उसी तरह लड़ाई लड़ते रहे संविधान को बचाने के लिए। नहीं तो संविधान का अस्तित्व खतरे में है, वोटर का अस्तित्व खतरे में है। आज वोट सबका खत्म कर दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको खत्म कर दिया गया है। उसी को बचाने के लिए उन्होंने बिहार से यात्रा किया है और समापन आज यहाँ है। उसी के स्वागत में हम लोग खड़े हैं। हम लोग तमाम अधिवक्तागण उनका स्वागत करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक प्रति पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा उन्हें पेश किया जाएगा। इतने दिनों से वोटर अधिकार चला, आप लोग वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल हुए हैं भाई। सासाराम में थे, वहाँ चंपारण में थे, मुजफ्फरपुर में थे। मेरा ये कहना है कि हम लोग के बाप दादा ने लड़ा है गोरों से और हम लोग लड़ेंगे वोट के चोरों से। और ये देश, ये भारत का संविधान है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये गुलाम नहीं है। हम लोग इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चलेगा, आरएसएस और मनुवादी का कानून नहीं चलेगा, मनुस्मृति लागू नहीं होगा। क्या नाम है? प्रेम कुमार पासवान जी, हम कुछ और अधिवक्ताओं से बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज संविधान के प्रति आप लोग भेंट करने जा रहे हैं। वकीलों का काम है संविधान की रक्षा करना। अधिवक्ता आज कानून को, ये जो है हमारी जो सरकार चल रही है अभी बीजेपी की, इस कानून के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहा है। और राहुल जी, तेजस्वी जी, दोनों आदमी सड़क पर आए हैं। मुकेश सहनी जी में कई लोग उनके साथ दे रहे हैं, जो संविधान को जान रहा है कि संविधान चली जाएगी तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। उसके लिए सारे अधिवक्ता हमारे आज जो है उनको एक संविधान का किताब देकर सम्मान पूर्वक आज समापन कराएगा और कहेंगे हम लोग कि आप आगे रहिए, संविधान में जहाँ जरूरत पड़ेगी वकील आपके साथ खड़ा रहेगा। हम कुछ और अधिवक्ताओं से बात करेंगे। आप गले में आरजेडी का ये लगा करके यहाँ पर एकदम आरजेडी का संदेश देना चाह रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चूंकि हम लोग अधिवक्ता समाज के लोग हैं और लोकतंत्र की हिफाजत करना है, तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया संविधान, जिसमें एक वोट का अधिकार सभी के लिए है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, एक ही वोट का अधिकार है। और आज सबसे बड़ा हमला जो इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से इस वोट के अधिकार को खत्म करने की साजिश चल रही है। और इसी के अभियान में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और इस देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। और ये अभियान यात्रा सफल इतना है कि गांव-गांव तक ये संवाद चला गया। बिहार में ही नहीं, सुदूर देश के कोने कोने में संवाद चला गया कि इस देश का चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को छीन-बीन कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है और वोट चोरी करके सत्ता पाना चाहता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने
हम सभी अधिवक्ता जिनका ये कर्तव्य फर्ज है कि संविधान की हिफाजत के लिए आगे आए, हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, और इस देश में जब लोकतंत्र रहेगा तभी ये मनुवादी व्यवस्था लागू करने वाले और राजतंत्र लागू करने वाले जो साजिश कर रहे हैं वो साजिश का पर्दाफाश होगा। इसीलिए इस देश की जनता और खास करके बिहार की जनता इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं, और हम लोग सब उसके साथ हैं। इस वोटर यात्रा की सफलता ने भाजपाइयों की और एनडीए सरकार में बैठे हुए डबल इंजन की नींद उड़ा दी है, और इसीलिए हम ये विश्वास करते हैं कि इस देश की जनता इस बार परिवर्तन करेगी। बिहार में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी, और आगामी 2029 के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये तय है। आम जनता मन बना चुकी है। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता संघ के लोग, जिनका साफ कहना था कि इस बार जो है ये राहुल गांधी का समर्थन करते दिख रहे हैं और संविधान के प्रति भी उन्हें भेंट करेंगे। और जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि संविधान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह कतई संभव नहीं है। शुभम निराला, बिहार तक, पटना।